नमस्कार। क्रिकेट में जीत के बाद जश्न होता है, ट्रॉफी उठाई जाती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई टीम अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद ट्रॉफी लेने से ही मना कर दे तो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फाइनल की, जहां असली कहानी तो आखिरी गेंद फेंके जाने के बाद शुरू हुई। ये मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल। मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा तो पक्का था, लेकिन इस बार ना मैदान पर जो हुआ उससे कहीं ज्यादा बड़ी कहानी मैदान के बाहर लिखी जा रही थी, और इसकी नींव हफ्तों पहले ही रखी जा चुकी थी। तो इंडिया ने मैच जीत लिया। अब आमतौर पे इसके बाद क्या होता है? जश्न, इनाम, ट्रॉफी, है ना? पर उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू ही नहीं हो रही थी। 1 घंटा बीत गया और मैदान पर बस एक अजीब सी खामोशी और कंफ्यूजन का माहौल था। और यहीं से उस ड्रामे की शुरुआत हुई जो अब सामने आने वाला था। देखिए, ये जो हुआ वो कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था। तनाव तो 14 सितंबर को हुए उनके पहले मैच से ही बढ़ रहा था, और अब फाइनल में आकर वो जैसे फट पड़ा। तो आखिर वो कौन सी बात थी, वो क्या वजह थी जिसने जीत के इतने बड़े जश्न को एक खामोश प्रोटेस्ट में बदल दिया? वजह मैदान पर हुई कोई कहासुनी या कोई गलत फैसला नहीं था। वजह था वो एक शख्स जिसे ट्रॉफी देनी थी। इस पूरे विवाद के सेंटर में थे मोहसिन नकवी। और ये समझने के लिए कि इंडियन टीम ने इतना बड़ा स्टैंड क्यों लिया, ये जानना जरूरी है कि मोहसिन नकवी सिर्फ एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। जरा उनकी भूमिकाओं पर नजर डालिए। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे, लेकिन इसके साथ साथ वो एक एक्टिव पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। और इंडियन टीम के लिए खेल और राजनीति का ये घालमेल बिल्कुल मंजूर नहीं था। और बात सिर्फ उनके पदों की नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नकवी के दिए गए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और जो विवादास्पद वीडियोस वो शेयर करते रहे थे, उनसे इंडियन प्लेयर्स काफी नाराज थे। उन्हें लगा कि खेल के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। और सुनिए, ये कोई आखिरी मिनट पर लिया गया फैसला नहीं था। पता चला है कि टीम ने टूर्नामेंट के बीच में ही मिलकर ये तय कर लिया था कि अगर वो फाइनल जीते तो मोहसिन नकवी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। मतलब ये एक सोची समझी एकजुट प्रतिक्रिया थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपना विरोध जताया कैसे? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। टीम इंडिया का विरोध एकदम खामोश लेकिन बहुत मजबूत और असरदार था। चलिए देखते हैं कि जीत के बाद उन पलों में ये सब हुआ कैसे। अब जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए। बिल्कुल एक सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह लगता है। सबसे पहले मैच के बाद 1 घंटे से भी ज्यादा की रहस्यमयी देरी। फिर अधिकारियों का वो चौंकाने वाला ऐलान कि टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं लेगी। और आखिर में कप्तान सूर्य कुमार यादव का पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए न आना। ये एक साफ साफ मनाही का इशारा था। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये कोई टोटल बॉयकॉट नहीं था। प्लेयर्स ने अपने पर्सनल अवार्ड्स लिए, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। उनका विरोध बहुत स्पेसिफिक था। वो एक टीम के तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं लेंगे और उस स्टेज पर खड़े नहीं होंगे जिस पर नकवी मौजूद थे। और जरा उस शख्स की हालत सोचिए जो मंच पर खड़ा था। एक रिपोर्ट ने तो नकवी को एक नाराज फूफा तक कह दिया। मतलब एक ऐसे नाराज रिश्तेदार की तरह जो बस बेबसी से देख रहा हो कि पूरी सेरेमनी उसके सामने ही बिखर रही है। ये बात उस पल के तनाव को एकदम सही बयां करती है। तो इस सब का मतलब क्या था? देखिए, ये विरोध सिर्फ एक ट्रॉफी को लेकर नहीं था। ये मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह एक पावरफुल मैसेज देने के बारे में था। पहले मैदान की बात करते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 8-0, ये कोई मामूली स्कोर नहीं है। ये टूर्नामेंट फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की लगातार 8वीं जीत थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था टोटल डोमिनेशन। और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ मैदान पर अपने खेल से टोटल डोमिनेशन दिखाया और दूसरी तरफ मैदान के बाहर ट्रॉफी ठुकराकर टोटल बॉयकॉट किया। ये 2 मोर्चों पर एक साथ जीती गई लड़ाई थी। और ऐसा नहीं था कि टीम इस लड़ाई में अकेली थी। सपोर्ट बहुत तेजी से और सबसे ऊंचे लेवल से आया। प्रधानमंत्री ने टीम की जीत को सराहा और बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपए के बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान सेरेमनी के खत्म होने से पहले ही कर दिया गया। सोचिए, ये टीम के स्टैंड का कितना बड़ा और साफ समर्थन था। तो आखिर में सोर्स ने इसे कैसे देखा? उनके एनालिसिस के हिसाब से ये सब कुछ मिलाकर पाकिस्तान को हर फ्रंट पर एक माकूल जवाब था। मतलब एक बिल्कुल सटीक और करारा जवाब। और जाते जाते ये एनालिसिस एक मजेदार व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ खत्म होता है।
सोर्स ने मजाक में पाकिस्तान के बॉलर हारिस रऊफ को इंडिया का 12वां खिलाड़ी होने के लिए धन्यवाद दिया, ये कहते हुए कि उनके महंगे ओवर्स ने इंडिया की जीत में काफी मदद की। आखिर में टीम इंडिया लौटी तो चैंपियन बनकर, लेकिन बिना ट्रॉफी के। ये घटना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब खेल और राजनीति इतने गहरे से जुड़ जाते हैं तो क्या जीत के मायने बदल जाते हैं? और जब आखिरी इनाम ही अब इनाम ना रह जाए तो असली जीत क्या होती है?